We are live. अस्सला- जी ओके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? दिस इज साद शेब अगेन फ्रॉम बॉक्स ब्रेन। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिकॉज वी हैव 500 फॉलोअर्स ऑन फेसबुक एंड अराउंड 2000 फॉलोअर्स ऑन दी लिंक्डइन एंड सो ऑन। वी आर गोइंग वेरी वेल इन दिस सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। तो जैसे कि हमारा, जैसे आप लोगों को अपडेट किया हुआ था कि सेशंस हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है आप लोगों का, और काफ़ी अच्छी इसका रिस्पॉन्स और लर्निंग और डेवलपमेंट चल रही है रिगार्डिंग इस करंट टाइम सेशंस, करंट टाइम डेज के अंदर। और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, फीडबैक अच्छा आ रहा है, आप लोगों की लर्निंग भी हो रही है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो हमारे पास आज जो हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि राहील साहब जो हैं हमारे साथ होंगे रिगार्डिंग रिलेटेड टू लीन एंड सिक्स सिग्मा। तो राहील भाई इज़ हेयर, सो वेलकम राहील साहब। अस्सलाम वालेकुम साद एंड सरोज, और वालेकुम बहुत बहुत सलाम शुक्रिया भाई। आप लोग ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस सेशन को डिस्कस करने के लिए। तो बहुत अच्छा आप लोग ये काम कर रहे हैं इस क्वारंटाइन में। बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए मिल रही हैं और बड़ा अच्छा भी लग रहा है इन चीज़ों का। तो आज मुझे भी ये मौका मिला, तो लेट्स सी आज क्या होता है। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक था वो आपसे डिस्कस यही किया था मैंने कि जी बेसिकली लीन और सिक्स सिग्मा है क्या, और इनमें अब जाके अब ये दोनों मर्ज क्यों हो गए। तो अब लोगों अब अभी जो करंट सिनेरियो ये है कि लोग डायरेक्ट लीन सिक्स सिग्मा की बात ही करना शुरू कर देते हैं, और थोड़ा बहुत लीन में वीक भी होते हैं और सिक्स सिग्मा में वीक होते हैं। तो वो लीन सिक्स सिग्मा इन दोनों का मर्जर है। तो जब तक हमें लीन सही नहीं पता होगा और सिक्स सिग्मा सही इंडिविजुअल नहीं पता होगा, तो हम लीन सिक्स सिग्मा के ऊपर इतना ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते इंडस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली आज का टॉपिक सिर्फ इसलिए ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो जरूरी नहीं कि आज के सेशन में सारा ही कवर हो जाए, लेकिन जो बेसिक एसेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है और जो बेसिक चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डिस्कस भी करें और लोगों के सवाल भी लें और उनके उनके क्यूरीज भी सॉल्व करें। तो लेट स्टार्ट विद द लीन फर्स्ट। तो बेसिकली लीन टीपीएस को अगर मैं लीन कहूँ तो दैट इज बिल्कुल सेम बात है कि जो टीपीएस है वही लीन है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इसी को लेकर आया था, और टोयोटा ने इन्वेंट किया था बेसिकली लीन प्रोडक्शन सिस्टम, जिसको टीपीएस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक ऑब्जेक्टिव था इनिशियली, वो ये कि जितना भी वेस्ट है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट इन द प्रोडक्शन सिस्टम, उन वेस्ट को सिस्टम से एलिमिनेट करें और अल्टीमेटली आपका प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। तो इन वर्ड वर्ड अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट इज लीन, लीन जो है वो ये है कि आपके जो प्रोसेस है उनको फास्ट करता है, क्विक करता है, उनको आसानी पैदा करता है, और ये एज कम्पेयर टू सिक्स सिग्मा आसान भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इनके बहुत सारे टूल्स भी हैं। अल्टीमेटली जितने भी टूल्स हैं अब बहुत सारे लोग इससे अवेयर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल 5S हो गया, काइजन हो गया, पोकायोके हो गया, यामाजूमी हो गया, SMED हो गया, एंडॉन्स हो गया। अगर मैं इनकी थोड़ी थोड़ी क्लासिफिकेशन बताऊं, फॉर एग्जाम्पल SMED, दैट इज सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ अ डाई। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अगर आपने देखा हो F1 कार रेसिंग आपने बिल्कुल देखी होगी। अब F1 कार रेसिंग में टाइम इज एवरीथिंग ना, मतलब टाइमली उनको ट्रैक पे जाना होता है। तो उसमें आपने देखा होगा टायर चेंजिंग एक्टिविटी होती है, विद इन सेकेंड्स वो काम कर देते हैं कि टायर चेंज कर देते हैं। दैट इज SMED, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ SMED, कि आपका टाइम इतना अच्छा, वो इतना ग्रैप्स कर रहे होते हैं वो, कि वो विद इन सेकेंड्स वो काम कर देते हैं, चेंज ओवर कर देते हैं। बेसिकली इन मैन्युफैक्चरिंग टर्म अगर कहें तो चेंज ओवर कर देते हैं। तो इसी तरह से जैसे एंडॉन्स हैं, विजुअल कंट्रोल्स हैं, ये 5S जैसे सेट सॉर्ट सेट इन ऑर्डर, ये हम सारे स्टेप करते इसलिए हैं कि आपका टाइम बचे। आप जो काम कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट ढूंढ रहे हैं, जो चीज पे जा रहे हैं, उसका टाइम बचे, अल्टीमेटली आपको प्रोसेस तेज होता चला जाए। तो इसी तरह से जैसे पोकायोकेज है, डिफेक्ट्स के लिए कर रहे होते हैं, वो भी ये कर रहे होते हैं कि आपको जी मैन डिपेंडेंट नहीं रहना, सिस्टम ऐसे डिजाइन करें कि गलती होने के चांसेस ही ना हो। जस्ट लाइक USB, जस्ट लाइक HDMI केबल्स आप उल्टी लगा ही नहीं सकते। तो वो आपका सिस्टम आसान किया, आपको चीजें फास्ट की हैं, मतलब आपकी गलती के चांसेस भी लिमिटेड होगा, आपका प्रोसेस भी तेज हो गया। So basically what we define for the lean is that lean is the process that make your processes fast. This is the concept of lean basically ना। अब इसमें नॉर्मली यामाजूमी एक आ जाता है, दैट इज वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। सो अगर मैं आपको ये स्लाइड में दिखाऊं, स्लाइड नंबर, अगर सरोज स्लाइड दिखा सकें, स्लाइड नंबर 6, कैन वी एक्सेस द स्लाइड नंबर 6?
सरोज। स्लाइड नंबर 6, स्लाइड नंबर 6। अच्छा, हमारे पास राइट भाई लाइव कमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। उमैर वारसी अच्छा ने अच्छा हमें अच्छा कमेंट अच्छा किया अच्छा है अच्छा। और मतलब ग्रीटिंग्स दिए हैं, और ये अभी थोड़ी देर में सरोज जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आएंगे। एक मुबशर पराचा साहब हैं, बिल्कुल उन्होंने भी कहा है कि आफ्टर नाइस टू सी बिल्कुल। यू राहिल आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू। मुबश्शिर को भी बहुत अच्छे मेरे इनसे टर्म्स है, उमैर को तो मैं जानता ही हूँ। अच्छा, जैसे ही आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक प्रोसेस डिफाइन किया हुआ, जैसे एक आई थिंक कोई ये मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है जिसमें कटिंग हो रही है, लेथ का प्रोसेस हो रहा है, वेल्डिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, असेंबली हो रही है। अगर आपको क्लियर है तो मैं इस पर एक्सप्लेन करता हूँ जरा ना। इसमें देखें जो ग्रे एरियाज हैं दैट आर नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल चेंज ओवर, ये प्रोसेस नॉन वैल्यूडेड कहलाता है। मेंटेनेंस डाउन टाइम दैट इज नॉन वैल्यूड एक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन अगर प्रोसेस में हो रही है नॉन वैल्यूड एक्टिविटी। मशीन सेटिंग इज नॉन वैल्यूड एक्टिविटी। रिवर्क इज नॉन वैल्यूड एक्टिविटी। तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपने कोर प्रोसेस में से नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर रहे होते हैं ताकि हमारा प्रोसेस भी तेज भी हो जाए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए अल्टीमेटली ना। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें तो हमारा क्यूसी जो क्वालिटी कंट्रोल है दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। क्योंकि क्वालिटी चेक करने के लिए हम सिस्टम ऐसे डिजाइन करें, क्यूए सिस्टम ऐसे डिजाइन करें कि गलती के चांस ना हो। अगर हम उसको चेक भी कर रहे हैं सिर्फ चेक करनी, तो दैट इज आल्सो अ नॉन वैलिड एक्टिविटी। तो लीन बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो आपके प्रोसेसेस में से जो इसके जो टूल्स हैं वो नॉन पहले तो हम एनालाइज कर रहे होते हैं करंट स्टेट के, जी हमारे प्रोसेस के वैल्यू एडेड क्या है, नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज क्या है। फिर नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज को हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल अगर नॉर्मल जिंदगी में देखूं कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, सबको पता है जी रेड सिग्नल पे आपको रुकना है, लेकिन लोग नहीं रुकते। अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान में। तो वहां पे जी वो पुलिस वाले खड़े होते हैं, सार्जेंट्स खड़े होते हैं। तो वो जो सार्जेंट खड़ा है दैट इज आई थिंक नॉन वैलिड एक्टिविटी। जब आपको पता है कि जी सिग्नल एक लगा हुआ है तो आपको रुकना है, तो लोग नहीं रुक रहे। तो कुछ चीजें हैं थी जो जरूरी हो जाती हैं, कुछ नॉन वैलिड एक्टिविटी ऐसी है जो हमें जरूरी करनी पड़ जाती है। इसी तरह से क्यूसी है, कुछ इंडस्ट्री में भी सिस्टम इतने डिजाइन अच्छे नहीं हुए होते, तो हमें क्यूसी का रोल अदा करना होता है। हमें क्यूसी के बंदे भी रखने होते हैं, पार्ट को चेक भी करना होता है, चीजों को चेक भी करना होता है। तो कुछ जगहों पे कुछ टाइम के लिए नॉन वैलिड एक्टिविटीज कर ली एक्सेप्ट कर ली जाती है। इसी तरह से हम, जैसे मैंने आपको वेट्स की बात की, वेस्ट लीन बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट इंडस्ट्री में आइडेंटिफाई हुआ है। अगर हम स्लाइड नंबर 4 पे जाएं तो उसमें और थोड़ा क्लियर हो जाए। लाइक दिस, पहला 4 यस। जैसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन पे जा रहे हैं, आपका फॉर ट्रांसपोर्टेशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि गाड़ी में जा रहे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस ए है, तो प्रोसेस बी तक जाने में उसको एक लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 7 से 8 स्टेप लेने पड़ते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। दैट इज जो जाना आना हो गया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज नॉन वैल्यू एक्टिविटी। इस तरह से इन्वेंट्री है, 100 बनाना था, 100 से ज्यादा बना दिया, 150 बना दिया, 50 का स्टॉक रख लिया, दैट इज जो 50 है वो नॉन वैल्यू एडेड है। इस तरह से वेस्ट है बेसिकली आपका। मोशन, मोशन की बात हो गई जी। वेटिंग टाइम, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्ट्स। अब तो स्किल भी इसमें आ गया कि आप अगर आपके बंदे के अंदर, आपके एम्प्लॉय के अंदर एक स्किल डेवलप हुई और आप उसको यूटिलाइज नहीं करें, दैट इज ऑल्सो वेस्ट। इससे एक स्लाइड नीचे अगर आए, स्लाइड नंबर 5 पे। अच्छा, ये एक टीपीएस या लीन मैनेजमेंट का वर्क फ्लेम कह लें, जिसको टोयोटा हाउस भी कहा जाता है। अगर आप देखें गौर करें तो उसके 5 हेड्स हैं ना। स्टेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, जस्ट इन टाइम, जिडू का इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो उसके 2 मेन पिलर्स हैं जिसपे ये हाउस बना हुआ है। 2 मेन पिलर, दैट इज जस्ट इन टाइम एंड जिडू का। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ इन 2 पिलर्स को डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत, फिर हम थोड़ा सा सिग्मा की तरफ पढ़ते हैं। जैसे जस्ट इन टाइम हो गया, वही जितना बनाया, जितनी कस्टमर रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही बनाया। ठीक है, मैन्युफैक्चर ही उतना की इतनी रिक्वायरमेंट आ रही है कस्टमर से, तो ये जस्ट इन टाइम का एलिमेंट होता है। जेडू का बेसिकली अब लाइन कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई इशू हो जाए लाइन के ऊपर, तो आप लाइन स्टॉप कर सकते हैं, उसकी फोका योकेज लगा सकते हैं।
तो ये बेसिकली डिफेक्ट को एलिमिनेशन के लिए जेडूका है। ये मेन 2 पिलर्स हैं जिसके ऊपर टीपीएस बेसिकली वर्क कर रहा होता है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर आप देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे। तो यहाँ तक मैं, आप अगर लीन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ऐसी कोई बात है, फिर हम सिग्मा की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। रेलवे क्वेश्चंस हमारे पास थोड़ी देर में आएंगे, हम थोड़े कमेंट्स ऐड कर लेते हैं अपने साथ। सबसे पहले तो ग्रीटिंग आपको जो मिली है। वालेकुम सलाम, उमैद, क्या हाल है? खैरियत? नाइस टू सी यू। मुबशिर। इमरान, ये मेरे बहुत अच्छे कुलीग में से हैं, मेरे साथ काम भी किया इन्होंने बहुत, हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा प्रोडक्शन में, क्वालिटी में और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। फहद नज़ीर, एक डेवलपमेंट एक्सपर्ट। साद भाई, अगर ऑन द बैक एंड आपको कोई क्वेश्चन कमेंट के अंदर नजर आता है तो आप नोटिफाई कर दीजिएगा मुझे, ताकि मैं उसको यहाँ से ऐड कर लूँ। अदरवाइज ये ग्रीटिंग्स हमारे पास काफ़ी हैं। ठीक है साद भाई? ठीक है जी। और स्लाइड नंबर आप मुझे गाइड जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज जैसे मैं आपको इसमें एक मिनट जरा एक और ऐड कर दूं लीन के ऊपर। एक चीज हम लोग कर रहे होते हैं लीन में, बेसिकली उनका बड़ा फोकस, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीडी प्रोसेस के ऊपर होता है, और उसमें जो मेन चीज है जैसे टास्क टाइम में आपने बड़ा सुना होगा। टास्क टाइम बेसिकली मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं कि ये उस स्पेस का काम होता है जिस स्पेस से कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो रही होती है, तो दैट इज कॉल्ड अ टास्क टाइम। अच्छा, लीड टाइम क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, आर यू गेटिंग माय वॉइस? मेरी आवाज क्लियर आ रही? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, लीड टाइम ये होता है कि एक प्रोडक्शन लीड में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट स्टार्ट जब होता है और एंड जब होता है, तो वो एक लीड टाइम कहला रहा होता है। ठीक है, और साइकिल टाइम इसीलिए क्या होता है कि एक प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व है उनका टाइम मेजर करना एक प्रोसेस का, दैट इज कॉल्ड अ साइकिल टाइम। तो टास्क टाइम, साइकिल टाइम एंड लीड टाइम एक डिफरेंस है बेसिकली इसमें। ठीक है, तो ये मैं चाह रहा था लीन में थोड़ा सा इस तरह से चीजों को देखा जाए। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा सिग्मा की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे लीन जो है वो प्रोसेस पास कर रहा होता है, इसी तरह सिग्मा का जो, अगर मैं वन वर्ड बताऊं सिग्मा क्या करता होता है, ये आपके प्रोसेसेस के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं उसको रिमूव भी कर रहा होता है, उसको मिनिमाइज कर रहा होता है। जो आपका वेरिएशन के जो बैंड है उसको रिड्यूस कर रहा होता है, मिनिमाइज कर रहा होता है, बेसिकली डिफेक्ट्स को फोकस कर रहा होता है, फिर प्रोसेस की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर रहा होता है, डिफेक्ट्स को रिड्यूस यानी कि प्रिवेंटिव के ऊपर ज्यादा काम कर रहा होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप स्लाइड नंबर 6 खोलें। ये स्लाइड नंबर 6 है। स्लाइड नंबर सॉरी 9 स्लाइड नंबर 9, यस। अच्छा, इसमें आप देखें एक बेल कर्व सा दिया हुआ है। नॉर्मली ये बहुत सारे लोगों को तो समझ आता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के सेशन में ये समझाने की कोशिश करूंगा ये होता क्या है। इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि जी टाइटनिंग द बेल को मीन रिड्यूसिंग द स्प्रेड टू मेक द प्रोसेस रिलायबल। मतलब इसका मतलब ये कि इतना भी ये जो स्प्रेड है, जो बेल बन रही है, इतनी नैरो होती जाएगी, उतना आपका प्रोसेस जो है ना केपेबल होता जाएगा और अच्छा होता चला जाएगा। अच्छा, एक टूल होता है, मैं इसको समझाता हूँ एक टूल की मदद से। सिक्स सिग्मा का एक टूल है और क्वालिटी टूल भी कहलाता है, दैट इज कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट अगर हम स्लाइड नंबर 10 पे आए तो मैंने इस पर थोड़ा सा कोशिश की है इसको समझाने की। स्लाइड नंबर 10 पे, अच्छा, जो पिक्चर आप जो ग्राफ टाइप का आप अगर अपने लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं, उसमें अगर आपको मैं डिफाइन करूं कि ये किसी प्रोडक्ट का डाटा है मिसाल के तौर पे, और ऊपर UCL है, दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट, यानी कि आपका जो भी स्टैंडर्ड है, जैसे 10 ± 1 मिलीमीटर कोई डायामीटर है,
तो यूसीएल उसका हो जाएगा 11 और एलसीएल जो लोअरेस्ट कंट्रोल लिमिट है दैट इज 9 हो जाएगा और मीन उसका 10 हो जाएगा। तो ये आई थिंक समझ आ गई बात। तो ये हमने डाटा अगर लेना शुरू किया है तो ये डाटा इसके बीच में इस तरह लाई कर रहा है कंट्रोल चार्ट पे, अगर आप देख रहे हो। अच्छा, इसी को अगर मैं इसी के अगले राइट हैंड पे एक डायग्राम मैंने बनाई, मैंने क्या कि इनको एक सम अप किया एक बेल की शक्ल में। फॉर एग्जांपल कि सबसे ज्यादा डाटा, सबसे ज्यादा जो वैल्यूज हमें आ रही है वो किस जगह आ रही है, मीन पे आ रही है, अपर लिमिट पे आ रही है, लोअर लिमिट पे आ रही है। तो एक बेल की शक्ल आ गई अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे। साथ क्लियर हो रहा है आपको? जी हाँ, जी हाँ। अगर इस बेल को हम हॉरिजॉन्टल, अभी ये वर्टिकल है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये वही शेप आ जाएगी जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखी है। इस तरह से, इस तरह से, यानी कि अगर हम उसको सीधा कर दें उस बेल को, नेक्स्ट स्लाइड जो स्लाइड में थी उसको सीधा करें तो इस तरह की शेप आ जाएगी, यानी कि बेल सा कर्व बन जाएगा। ऐसा ही है? जी। अच्छा, अब इस पे मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि जितने भी, जैसे आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड वाले कंट्रोल चार्ट के ऊपर, ये जो डाटा का जो अप एंड डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये जितना भी रिड्यूस होता चला जाएगा ना, मीन से करीब होता चला जाएगा, अल्टीमेटली आपकी बेल का साइज जो है ना वो नैरो होता चला जाएगा और प्रोसेस मजीद केपेबल होता चला जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा कि आपकी जो भी प्रोसेस में वेरिएशन आ रही है वो कम से कम मिनिमम हो। तो वो जो बेल का जो कॉन्सेप्ट है कि जी स्प्रेड बड़ा हो रहा है, स्प्रेड छोटा हो रहा है, कम से कम होना चाहिए, तो उसके पीछे एक छोटी सी लॉजिक ये है कि आपके जो जितना भी डाटा मीन से करीब होता चला जाएगा, आपका बेल का साइज नैरो होता चला जाएगा और टुवर्ड्स मीन आता चला जाएगा और अल्टीमेटली आपके प्रोसेस की कैपेबिलिटी अच्छी होती चली जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली सिक्स सिग्मा का इनिशियल कॉन्सेप्ट। थोड़ा आगे चलें? श्योर। अच्छा, इसी तरह से मिसाल के तौर पे स्लाइड नंबर 12 पे अगर आप आए। अच्छा, इस स्लाइड में अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं उस कॉन्सेप्ट को जो भी डिस्कस हुआ है कि वेरिएशन का, तो ये दो पायलट्स का डाटा है, एक पायलट ए है और एक पायलट बी है। अब पायलट ए जो है वो उसकी लैंडिंग आप देख लें रनवे के ऊपर, कभी इधर हो रही है, कभी लेफ्ट साइड पे जा रही है, कभी राइट साइड पे जा रही है, कभी यूएसएल पे जा रही है, कभी एलएल पे जा रही है। और जो पायलट बी है वो कंसिस्टेंट एक ही मीन के ऊपर आके आना शुरू कर रहा है। तो विच इज द बेटर? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि जो बी पायलट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी की सारी उसकी जो लैंडिंग्स है, जो डाटा कहता है वो बिल्कुल परफेक्टली मीन के ऊपर आके खड़ी हो रही है। ऐसे ही है? बिल्कुल। तो यही वो, अच्छा, हो सकता है कि जो पायलट ए है उसका डाटा वो भी देखें, वो भी अंदर है लिमिट्स के, लेकिन उसके वेरिएशन का जो बैंड है वो बड़ा है। आप अगर इसमें बेल बनाना शुरू करो तो वो स्प्रेड बड़ा आएगा और वो जो है वो बड़ा नैरो है, बड़ा स्पेसिफिक है जो बी है। एक स्लाइड और आगे आइए जरा मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं। अच्छा, इस स्लाइड में थोड़ा सिग्मा के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए 99% इज नॉट इनफ। जो सिक्स सिग्मा कहता है कि 99.996% आपका डिफेक्ट रेशियो होना चाहिए, दैट इज 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, दैट इज सिक्स सिग्मा कि 99.99966%। और इसमें क्या है कि 99.9 इज नॉट इनफ। अगर 99.9 होगा तो ये कुछ डाटा आया हुआ है मेरे सामने में, आपको जरा पढ़ के सुनाऊं कि 400 मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हर साल गलत हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग और शॉर्ट लैंडिंग्स होगी एयरपोर्ट्स के ऊपर, 400 लेटर पोस्ट गलत हो जाएंगे। तो ये 99.9 की रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रह जाता है, जो नॉट इनफ है, उसमें ये गलती की चांसेस है। अच्छा, अब मैं जरा इसको कोरिलेट करता हूँ कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज में, कि हम इस चीज को वो नहीं कर सकते, को लाइट नहीं ले सकते कि 99.9 कि अगर ये 10 लाख लोगों में से एक बंदा के मर गया या उसका इंतकाल हो गया किसी भी वजह से, तो हम उसको लाइट नहीं ले सकते, 10 ह्यूमन लाइफ इसमें इन्वॉल्व है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है 99.9 जो, ये वहां पे तो नहीं चलता। वहां तो वो कह रहे हैं 8 सिग्मा पे काम कर रहे हैं वो, देखिए 0.02 डीपीएमओ के ऊपर, ये 3.4 है, वो 0.02 डीपीएमओ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही वाली बात है। अब देखें, अब मैं जरा कोरिलेट करता हूँ लीन एंड सिग्मा। तो लीन तो बड़ा आसान, मैंने आपको बताया कि जी प्रोसेस फास्ट करने के लिए लीन को तरजीह जाती है। इसका मतलब कहता है ये मतलब नहीं है कि डिफेक्ट्स भी चल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा।
मैं एक बता रहा हूँ कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लीन का दैट इज टू मेक द प्रोसेस फास्टर, और सिक्स सिग्मा का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जी वेरिएशन को रिड्यूस करना, प्रोसेस को स्टेबल करना, प्रोसेस को कैपेबल बनाना। अब क्या हो रहा है, अब लीन सिक्स सिग्मा में क्या है कि जी वो प्रोसेस फास्ट विद बेटर क्वालिटी एंड लेस वेरिएशन, इन दोनों को मर्ज करके अपने सिस्टम के अंदर इंकॉर्पोरेट करें, तो दैट इज लीन सिक्स सिग्मा। पूरा सिक्स सिग्मा का कोर्स वही है, सारे टेक्निक्स वही हैं, उसमें 8 वेस्ट को भी एलिमेंट को भी ऐड कर दिया, तो ये पूरा जो सर्किल जो कोर्स बन गया दैट इज लीन सिक्स सिग्मा। अब इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात कर लें या लीन प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल जितने भी क्यूसीसीज, अगर साथ आपको याद हो क्यूसीसीज जितने भी हम जो होते हैं टीपीएस के अंदर, दैट इज लीन प्रोजेक्ट्स, ऐसा ही है। और इसी तरह से अगर हम सिक्स सिग्मा की बात करें, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स भी आते होते हैं। अच्छा, अब जब लीन सिक्स सिग्मा के लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गए तो कुछ मिक्स प्रोजेक्ट्स भी निकलते हैं। हमें स्टार्ट करते हैं लीन प्रोजेक्ट और वो अल्टीमेटली एंड हो रहा होता है सिग्मा प्रोजेक्ट के ऊपर, या सिग्मा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो एंड हो रहा होता है लीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो इससे कोई मसला नहीं, इंप्रूवमेंट एक्टिविटी। तो ये इस तरह यही तो एक कोरिलेशन है कि जो लीन और सिग्मा को मर्ज करके एक सिस्टम डेवलप करें जिससे प्रोसेस भी फास्ट हो और क्वालिटी भी बेहतर हो। So this is overall the concept of Lean Six Sigma. अच्छा, जैसे मैंने आपको भी कंट्रोल चार्ट की एग्जांपल दी, इसी तरह से प्रोसेस कैपेबिलिटी में बार बार यूज कर रहा हूँ कि कैपेबिलिटी में बार बार यूज कर रहा हूँ कि वो है क्या। तो अगर हम स्लाइड नंबर 14 पे आए तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं दैट कि जी प्रोसेस कैपेबिलिटी असल में होती क्या, कि मैं अगर बार बार प्रोसेस कैपेबिलिटी कह रहा हूँ सिग्मा के अंदर तो ये है क्या। स्लाइड नंबर 9 इफ यू सॉरी 14 स्लाइड नंबर 14, यस दिस स्लाइड। देखिए, जैसे अगर आपको अभी मेरी एक स्लाइड याद हो जिसपे मैंने ये बताया कि कंट्रोल चार्ट को हमने पहले डाटा लिया, फिर उसको बेल कर्व बनाया, तो ये अब हम बेल कर्व की बात करेंगे अब नाउ ऑनवर्ड ना। अब अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें जो 4 तरह की बेल कर्व बनी हुई है, इसमें सबसे पहली जो बनी हुई दैट इज जिसमें सीपी लेस देन 1 है, अगर आपको नजर आ रहा हो सीपी इज लेस देन 1, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आपका जो प्रोसेस जो भी है वो इतना आउट है कि आपकी जो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स है, स्पेसिफिक लिमिट वो थी जो आपको ड्राइंग या कस्टमर मांग रहा होता है। फॉर एग्जांपल 10, मैंने आपको एग्जांपल दी कि जी एक डायमेंशन है, डायमीटर है 10 ± 1 मिलीमीटर, तो जो लिमिट से बाहर निकल रहा है डाटा लोअर साइड पे भी और अपर साइड पे भी। तो इस डाटा की जो इस प्रोसेस की जो कैपेबिलिटी है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो काम इस पे कर रहे हैं वो इसके मतलब है ही नहीं इस चीज के लिए, आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगे प्रोसेस में इसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए दूसरे पे आ जाए मार्जिनल, जिसमें CP = 1 है। इसमें क्या हो रहा है कि जी आपका जो डाटा है जो स्प्रेड है वो बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पे टच कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट पे भी जा रहा है और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट पे भी जा रहा है, लेकिन वो लिमिट से बाहर नहीं जा रहा, मतलब सब कुछ सही है, लेकिन आपका वेरिएशन का बैंड जो है ना वो ज्यादा है, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है प्रोसेस के अंदर, तो वो CP 1 हो जाती है। इसी तरह से CP > 1, इसमें क्या हो रहा है कि जी सॉरी कि आपका जो बैंड है वो करीब होता जा रहा है। अच्छा, इसको मैं और थोड़ा आसान अल्फाज में समझाऊं, एक फॉर एग्जांपल एक पाइप बेंडिंग हम कर रहे हैं, कोई पाइप है उसको बेंड कर रहे हैं 100 मिलीमीटर लेंथ के बाद उसको 90 डिग्री बेंड करते हैं। अगर ये काम मैं मैनुअली किसी बंदे से करवाऊं कि जी आपको ये दिन में 100 पाइप बेंड करने हैं 100 डिग्री के ऊपर, ये है मैनुअल, इसको करके दें, तो आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं उसका डाटा कैसा आएगा। उसका वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगा, कभी वो ज्यादा बैंड कर दे, कभी कम बैंड कर दे, कभी माइनस पे चले जाएगा, प्लस पे चले जाएगा। अगर हम उसका बेल कर्व बनाए तो वो शायद अगर वो सब ओके भी करे तो वो मार्जिनल पे आ जाए कि एक्सट्रीम लिमिट भी टच कर रहा है और मिनिमम लिमिट भी टच कर रहा है, लेकिन उसका वेरिएशन का बैंड बहुत ज्यादा होगा, हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, ऐसा ही है। तो अगर हम इसी प्रोसेस को जो पाइप बेंडिंग प्रोसेस है उसको CNC पे कर लें, CNC न्यूमेरिक जो कंप्यूटराइज मशीन्स होती हैं, जो ऑटोमेटिक प्रोग्राम आपने डाल दिया और 100 डिग्री के बाद वो ऑटोमेटिकली बैंड कर देगा, तो वो सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो सारी 100 पे ही बैंड होंगी, उसमें वेरिएशन का बैंड बहुत कम होगा। तो अंडरस्टैंड कीजिए मैन डिपेंडेंसी कितना इन्वॉल्व होती है आपकी वेरिएशन के ऊपर।
तो वही वाली मिसाल है। अब जिसी तरह से जैसे मैंने कुछ 4 ग्राफ दिखाए, इनमें सबसे बेहतर कौन सी है? सीपी बहुत जो है 1 से ऊपर होगी। इसका मतलब ये है कि आपका वेरिएशन जो होगा, बैंड होगा, वो बेल कर्व बहुत ही मीन के करीब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात की है। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड में आइए, जरा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। अच्छा, इस स्लाइड में अगर आप दोनों अच्छा, बेल राइट कर्व को लेकर उसको देखिए। जी बोलिए। पहले व्हाट इज द डिफरेंस, अगर मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल है, काफी लोगों का क्वेश्चन भी रहता है, स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन रहता है, और जो हमारे प्रोफेशनल अभी देख रहे हैं उनका भी क्वेश्चन, जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन क्लिक हो रहा होगा कि डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीपीके। तो मैं एकदम वहीं से आ मेरे रहा ज़हन था। में हाँ ये चीज़ है। हम साथ बहुत अच्छा। कर लेते हैं। बिल्कुल। ये पूछ रहे हैं जीरो डिफेक्ट्स भी लीन का पार्ट है, और अगर है तो लीन सिग्मा से कंट्राडिक्ट नहीं करता। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देखें, लीन का मतलब ये नहीं है कि वो डिफेक्ट्स को एलिमिनेट नहीं करता, या क्या नाम है, डिफेक्ट्स पे काम नहीं करता। फुकुयोका इज अ टूल ऑफ लीन, लेकिन उसके जो प्राइमरी पर्पस है, मैं देखें आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो लीन का प्राइमरी पर्पस है टू मेक द प्रोसेस फास्ट। फुकुयोका से डिफेक्ट तो एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोसेस फास्ट होता है। उसकी प्रायोरिटी अच्छा कहता है, ये मतलब नहीं कि लीन जो है वो जी बहुत खराब है, डिफेक्ट्स पे काम नहीं करता, वो सिर्फ प्रोसेस की स्पीड पे काम करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लीन बना है जिस मकसद से, वो मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए बना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा मिसकंफ्यूजन हो रही है। इसी तरह से सिग्मा जो बना है, सिग्मा वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए बना है। उसकी प्राइमरी वो ये है कि वो डिफेक्ट्स को बनने ही ना दे, उसका सिस्टम ऐसा डिजाइन करे, वेरिएशन प्रोसेस में से डिफाइन करे कि उसको बनने ही ना दे। ठीक है, तो बेसिकली बहुत डिफरेंस अगर आप देखें तो बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट है। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, प्रायोरिटीज डिफरेंट है। तो बैक टू द 7 सवाल के जी, वो मिस हो जाएगा जो सीपीके का आपने पूछा था मुझसे। कैन वी हैव स्लाइड नंबर 15? अच्छा, उसके बाद फिर ये इमरान साहब का सवाल का जवाब देते हैं, मेरे सवाल के बाद। ठीक है, बिल्कुल। चले। अच्छा, अब 7 जैसे आपने पूछा था कि देखिए इसमें 2 बेल कर्व बने हुए, एक बेल कर्व नंबर 1 है, एक नंबर 2 है। अच्छा, इसमें अगर आप बेल को फील करें तो जो स्प्रेड ऑफ द बेल है वो 1 और 2 का बराबर है, ऐसा ही है मोर और लेस। फर्क ये है कि एक बेल का जो बैंड आ रहा है, अगर मैं इसको और आसान बोलूं तो अगर हम इसकी रेंज निकालेंगे दोनों बेल की तो वो बराबर निकलेगी। तो फर्क ये आ रहा है कि एक बिल्कुल नॉमिनल पे आ रहा है और एक अपर लिमिट से बाहर चला गया, ऐसा ही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है, दिस इज केपेबल, मतलब सीपी इन दोनों प्रोसेस की बराबर है। यू गॉट माय पॉइंट? जी सर, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर कि ग्राफ नंबर जो 1 है, बेल कर्व नंबर 1 है, ये एक सीएनसी मशीन का डाटा है जो कि 100 के ऊपर पाइप को बैंड कर रही है। ठीक है, और ग्राफ नंबर 2 जो है वो 150 के ऊपर बैंड कर रही है। अगर देखा जाए तो दोनों ये जो मशीन है ये काफी केपेबल है कि ये 150 पे भी वैसे ही बना ले, पार्ट उसी रेंज के हिसाब से, उसी मिनिमम वेरिएशन के हिसाब से जो 1 पे भी बना ले। फर्क कैसे ये है कि एक नॉमिनल पे है और एक नॉमिनल से हट के। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों प्रोसेस की सीपी बहुत अच्छी है, ये दोनों प्रोसेस केपेबल है। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, मैं आपको सीपीके बताता हूँ। व्हाट इज सीपीके? जी बिल्कुल। अगर इसको एज लेमन कहें तो हैं दोनों प्रिसाइज, लेकिन एक एक्यूरेट नहीं है, बस डिफरेंस ये है। हाँ, एग्जैक्टली। जरा अगली स्लाइड में, इस स्लाइड पे अब मैं आपको जरा सही समझाऊं। देखिए ये सारे बेल कर्व सेम है, ठीक है, मतलब इन सब का जो रेंज आएगी वो सेम है। वो जो आप बात कर रहे थे ना, प्रिसाइज और एक्यूरेसी वाली। अच्छा, अब देखें जैसे बेस्ट वाला जो है, इसमें क्या है, सीपी इज इक्वल टू सीपीके। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाटा आपने लिया है उसका मीन और आपका डिजायर्ड मीन दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, ऐसा ही है। जी बिल्कुल।
नेक्स्ट ग्राफ जो उसका बन रहा है बेल कर्व, उसमें गुड जो सीपी के आ रही है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि जी सीपी तो अच्छी है लेकिन सीपी के थोड़ी खराब इसलिए हो गई कि नॉमिनल से वो डाटा हट गया। सही। इसी तरह से वही डाटा आगे जाता जा रहा है और सीपी की खराब हो रही है, लेकिन इस प्रोसेस की सीपी खराब नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वही वाली मिसाल है कि सीएनसी मशीन पे आप कुछ भी बनाएंगे उसकी एक्यूरेसी वही रहेगी। आपने उसको पैरामीटर ही गलत सेट करके दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड आपका 10 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर था, आपने 20 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर दे दिया, तो वो तो उस रेंज पे जाके काम कर रहा होगा, लेकिन केपेबल है। वो अलग बात है कि सीपीके उसका आउट हो गया इसलिए कि आपने अपने जो आपको रिक्वायरमेंट था, जो आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट थी, उससे ही पैरामीटर इसको गलत दिए। ठीक है, तो मशीन इज केपेबल, लेकिन आपने पैरामीटर सेट आउट किए जिसकी वजह से आपका सीपीके आउट हो गया। तो दिस इज द मेन डिफरेंस कि आपका सीपी जो सेंटर टेंडेंसी ऑफ अ डाटा और आपका रिक्वायर्ड डाटा का जो बिल्कुल डिफरेंस होता है या बिल्कुल मैचिंग करा हुआ, दैट इज द सीपीके डाटा। राइट। हाँ, इमरान कुछ सवाल कर रहे थे। का सवाल थोड़ा सा दोबारा लेकर आइए, कमेंट उनका। हाँ, इमरान ने बेसिकली थोड़ा हिस्ट्री की बात की। बेसिकली इमरान लीन की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं जापान में, तो ये उसी हवाले से सवाल कर रहे हैं। बेसिकली देखिए टोयोटा ने ये मार्केट लीडर है टोयोटा, और उसने ही ये इन्वेंट किया लीन प्रोडक्शन सिस्टम के। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है क्या? बेसिकली प्रोसेस को स्ट्रेंथन और तेज करने के लिए, और ये वर्ल्ड में फॉलो भी हो रहा है। ये बेसिकली लीन का जो बेसिकली क्या कहते हैं इनिशिएटर है, दैट इज टोयोटा, दैट इज टीपीएस। उसका मेन पर्पस ये था कि प्रोसेस तेज हो, फास्ट प्रोसेस, क्योंकि देखिए वहाँ पे टाइम इज एवरीथिंग। जापान भी कहते हैं टाइम इज एवरीथिंग, वो हर चीज को टाइमली मैनेज करके चल रहे होते हैं। और कस्टमर को बेसिकली मेन आपका उनका मेन फोकस ये होता है कि कस्टमर हट ना हो हमारी चीज़ों से। वही जो मैंने बताया, नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज से कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता। उसको चीज़ें टाइम पे चाहिए, उस टाइम पे करने के लिए आपको चीज़ें इस तरह से लेके चलनी होती प्रोसेस के अंदर, वेस्ट को एलिमिनेट करना होता है, दैट्स इट। राहिल भाई एक सवाल और है हमारे पास। हम ये सवाल जितने आए हुए हैं, सवाल है कि जी मैं अभी जो स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि हाउ कैन वी कैलकुलेट सीपीके। तो मैं जैसे हमारे गुरु ने हमें सिखाया था, जफर कमाल साहब ने, कि अगर आपको इतनी फॉर्मूलाज और इंटीग्रिटी में नहीं जाना तो आप मिनी टैब इंस्टॉल करें, वहाँ पे डाटा डालें, पुट करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं, सीपीके भी निकल जाएगा और सीपी भी निकल जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जी आपको उस बेल कर्व को देख के ये अंदाजा लगा लें कि जी मशीन का मसला है, बंदे का मसला है, प्रोसेस का मसला है, ये आप जो डाटा लिया वो डाटा खराब है, डाटा नॉर्मल है भी या नहीं है, नॉर्मल टेस्टिंग है भी हुई भी उसकी नहीं है। तो ये बेसिकली उसके हवाले सीपी के निकालना दिस नॉट अ बिग डील। मिनी टैब आ गया, इंस्टॉल करें, डाटा डालें और क्लिक करें, एक क्लिक पे निकाल लें। और अगर मिनी टैब सीपी निकाल सकते हैं, इजी है, बिल्कुल निकालना इतना मुश्किल नहीं है, डेटा होना चाहिए आपके पास। सॉरी सरोज, आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ अगर मिनी टैब के इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई सवाल हो तो फिर यूट्यूब चेक कर लें, वहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड बहुत इजी पड़ी। साद आवाज नहीं आ रही है। राहिल भाई आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आपकी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो राहिल भाई अगर आपको आवाज आ रही है तो थम्स अप शो कर दें। सरोज मुझे आवाज नहीं आ रही। राहिल भाई अगर आपको आवाज हमारी आ रही है तो आप थम्स अप शो कर दें। आपका ब्लूटूथ ईयरपीस डिस्कनेक्ट हो गया है गैस।
क्या हम दोबारा कनेक्ट करें, क्योंकि मैं Sure, you आवाज can नहीं try आ रही that. बिल्कुल। अच्छा जी सरोश, जी साहब भी। देयर सम टेक्निकल इश्यूज एट राहिल साहब। अभी जैसे जी ही वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करते हैं देन वो हम हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है, सीपी के लीन सिक्स सिग्मा से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी मेरे अच्छी लर्निंग हो रही है। अगर आप कोई कमेंट्स एंटरटेन करना चाहें तो। हाँ श्योर श्योर, आप मुझे दिखाइए, मैं आई विल कंटिन्यू। अच्छा, तला का एक मैसेज आया, क्यूसीसी नॉन ऑटो। बिल्कुल बिल्कुल तला भाई, आई एम वर्किंग इन रिसेंटली, करंटली आई एम वर्किंग इन दी, यू कैन से के इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो और फार्मास्यूटिकल एज वेल एज इन ऑयल एंड गैस सेक्टर वी कैन इंट्रोड्यूस द क्यूसीसी। और अभी रिसेंटली अभी मैंने ये वाला क्यूसीसी का जो कॉन्सेप्ट है, तो मैंने जो है वो फार्मास्यूटिकल के अंदर मतलब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है। एंड इंशाल्लाह यू विल सी दैट के नॉट रिलेटेड टू ऑटो बट आफ्टर दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी हम लोग जो है वो क्यूसीसी आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी आफ्टर सम टाइम। हमारे जो बॉक्स ब्रेन है वो डिफरेंट इंजीनियर्स के साथ इस क्यूसीसी के ऊपर भी काम कर रही है। तो और सेकेंडली थिंग इज के आवर फ्यूचर प्लान इज टू इम्प्लीमेंट क्यूसीसी इन हॉस्पिटल एज वेल, बिकॉज उधर भी काफ़ी चांसेस हैं। और आगे जैसे हमारा पैनेडेमिक चल रहा है, तो उस हवाले से ये कि क्यूसीसी हमारे नेक्स्ट मतलब ये वाला क्यूसीसी क्वालिटी कंट्रोल करके हमारे हॉस्पिटल्स में और अदर सर्विस सेक्टर में भी आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी। जी रेलवे आ गए आप? हेलो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है, सॉरी मैं एक तला का एक मैसेज आया था क्यूसीसी नॉन ऑटो सेक्टर, तो मैंने उनको बताया कि अभी रिसेंटली हम लोग मैं खुद रिसेंटली वर्किंग विद द फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो उसमें मैं क्यूसीसी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वेंडर्स की। आप क्या कमेंट कहेंगे राहिल भाई? देखिए क्यूसीसी मैंने आपको जैसे बताया कि लीन का एक प्रोजेक्ट है जो स्मॉल एक्टिविटी प्रोजेक्ट कहलाता है क्यूसीसी। और अगर हम ऑटो से हटके हमने अगर तला की बात करें तो तला ने भी खुद भी प्रोजेक्ट किए हैं, चाहे वो ऑटो में ही किए, लेकिन वो ऑटो इसको नहीं भी कह सकते ऑटो। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी के ऊपर प्रोजेक्ट किया था हमने मिलके, ग्रीन कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट किया था। दैट इज वो तो हर इंडस्ट्री में जरूरत है कि रिडक्शन इन कार्बन फुटप्रिंट। सेफ्टी के ऊपर एक प्रोजेक्ट क्यूसीसी किया था, एर्गोनॉमिक्स के ऊपर क्यूसीसी किया था। तो बेसिकली क्यूसीसी नॉट स्पेसिफिक टू ऑटोमोटिव सेक्टर, ये हर जगह पे एक अलाउड, हर जगह ये काम हो सकता है, तो कोई इशू ही नहीं है। तो जी मेरा आज का जो सेशन था वो यही था कि जी थोड़ा सा लीन को समझ लेते हैं, थोड़ा सिग्मा को समझ लेते हैं। इन दोनों को जब समझ थोड़ा बहुत आ जाए तो खुद भी थोड़ा पढ़े, और फिर लीन सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी के ऊपर खुद अपनी क्रिएटिविटी से, क्योंकि देखिए क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपके अंदर खुद ही आ रही होती है। तो अपनी क्रिएटिविटी से आप सिग्मा और लीन को ज्वाइन करके प्रोजेक्ट्स लें, प्रोजेक्ट्स करें, सिग्मा टूल भी यूज करें, लीन के टूल भी यूज करें, और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा एक और सबसे अच्छा राहिल भाई, सबसे अच्छा इसमें यह है कि अभी फॉर एग्जांपल जैसे दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी अभी मतलब इंट्रोड्यूस होता हो गया है क्यूसीसी ऑलमोस्ट, ठीक है, डिफरेंट नेम से, नॉट क्यूसीसी यू कैन से। मैं भी रिसेंट एक डॉलर्स की बात करूँ, डॉलर्स के अंदर जो है वो काइजन इवेंट के नाम से एक चल रहा था, ठीक है। तो रिलेटेड टू, अगर इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू गेट इनटू द लीन इन सिक्स सिग्मा, तो हमें प्रोजेक्ट छोटे छोटे उठाने पड़ेंगे। जब तक हम प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी प्रैक्टिसेस में अगर आता है ये है कि आप कोई भी रॉ डेटा उठाएं, ठीक है, कोई भी डेटा उठा सकते हैं, नॉट रिलेटेड टू मशीन एंड ऑल दैट। आपके पास इतना इंटरनेट है, आपके पास रिसर्चेज हैं, ठीक है, उन रिसर्च को उठाएं, उनको कैलकुलेट करें, आप प्रोसेस कैपेबिलिटी निकालें। आप यू कैन से कि अब फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो रिसर्चिंग ऑन दी यू कैन से कि हॉस्पिटल, ठीक है। अब हॉस्पिटल अभी थोड़ा सा पैनेडेमिक आया कोरोना वायरस का, तो आफ्टर कोरोना वायरस वी हैव टू हॉस्पिटल, एक नॉर्थ कराची में जो आपका पता होगा समदानी हॉस्पिटल है, ठीक है, एंड सेकंड वन इज इन कोरंगी जो कि चिनियो जनरल हॉस्पिटल। इन दोनों में हम लोगों ने, हमारे पास प्रोजेक्ट इन हैंड है रिलेटेड टू लीन एंड लीन थिंग्स एंड ऑल दैट। तो मेरा जो लास्ट सेशन था लाइक सिक्स सिग्मा का, तो उसमें भी ये बात हुई थी कि हमने 8 वेस्टेज, मैं खुद अभी 8 वेस्टेज को देखा कि 8 वेस्टेज इन हॉस्पिटल्स क्या होते हैं।
तो अब आई थिंक तला भी हैं, तो मैं तला को भी इस तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको मैं भी आपके साथ भी शेयर करना, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ काफ़ी, मतलब तो कुछ लोग जो हैं वो हमारे पास नए हैं, तो उसके अंदर से भी कमेंट कर रहा हूँ। तो उसमें ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ही एस्पेक्ट उठाता हूँ, कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल कि इन्वेंट्री की बताता हूँ, अगर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अगर सही तरीके से हॉस्पिटल में मैनेज नहीं है, इंजेक्शंस नहीं रखे हुए, ठीक है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो ये मुद्दा है, ये लीन है, ठीक है। सेकेंडली ये है कि जैसे अगर आप मोशन की बात करें, ठीक है, और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है, द अनयूटिलाइजेशन ऑफ सही तरीके से प्रॉपर जो है वो मेडिकल स्टाफ नहीं है, मेडिकल एरर बहुत हैं आपके, ओवर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली बड़ी ओवर प्रोसेसिंग आपको नजर आएगी इन मेडिकल फील्ड के। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड इन वर्किंग इन इंडस हॉस्पिटल, जो फ्रंट लाइन ऑफिसर है, अल्लाह उसको हिफाजत रखे, तो वो बता रहा है कि 36 घंटे काम करें और 36 घंटे हम लोग घर पे रेस्ट करें। तो इट मीन्स इट्स ओवर प्रोसेसिंग, ये काइंड ऑफ मुद्दा है, ओवर प्रोसेसिंग हो रही है। इससे मेडिकल एरर आने के चांसेस रिड्यूस नहीं, और वो कह रहे हैं 2 या 3 आवर की नैप ले रहे हैं, ठीक है, दे आर फाइटिंग फॉर कोरोना, बट इट्स एक्चुअली ओवर प्रोसेसिंग, ये मुद्दा है। बिल्कुल तो बिल्कुल आने वाले वक्तों के अंदर सर्विस सेक्टर स्पेशली जो कि हॉस्पिटल्स हो गए और बहुत अदर सेक्टर हो गए, तो उसमें लीन आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी। और एक मजे की बात बताऊं, रेलवे आपको रिसेंटली फ्यू डेज बैक, अराउंड 2 और 3 मंथ बैक, एक जॉब आई, रोजी में सरोज को बताया था, मतलब सरोज भी थे हमारे साथ उसमें सेशन में। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल clear बिल्कुल है। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, उसमें क्या है, ये एक वो आई जॉब आई, पोस्टिंग हुई, तो मैं लिटरली शॉक के यार, चलो यार, फिर मैं कुछ भी हुआ कि नहीं यार, चलो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक जॉब थी असिस्टेंट मैनेजर TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब कहाँ पे, आप ठीक सोच है सुने, ठीक है। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल। लेकिन ये जबरदस्त। TQM वो स्कूल पे आ रहा है तो थिंग्स आर चेंजिंग। तो इससे इसी वजह से तो चीजें जो है लीन के ऊपर और ये सिक्स सिग्मा के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट होती जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। जी। अच्छा, मैं आपको देखिए एक और बात बताऊं छोटी सी, एक आप बात कर रहे थे भी काइजन और QCC के वाले से ना, तो मैं जरा एक चीज क्लियर करूं कि देखिए काइजन इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, कि एक बंदे को कोई चीज समझ आ रही है, उसने प्रोसेस इंप्रूव कर लिया, दैट इज इंडिविजुअल एक्टिविटी, तो उसने अपना काम आसान कर लिया, दैट इज काइजन, ठीक है। QCC क्या होता है कि यार सेट ऑफ पीपल एक कोई प्रोजेक्ट लेते हैं कि जी इस एरिया की प्रोडक्टिविटी इनहेंस करनी है, या इस सेक्शन की आपको सेफ्टी इनहेंस करनी है, कुछ जगहों को इम्प्रूव करना है, तो कुछ टारगेट बेस्ड एक टीम बनाते हैं जो मल्टी स्किल्ड हो रही होती है, चाहे उस मेंटेनेंस के भी लोग होते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ टीम होती है, यू नो बेटर, कि उसके बाद कोई प्रोजेक्ट लेके उसको सॉल्व करना, दैट इज अ QCC, ठीक है। तो ये थोड़ी क्लियर हो जाए ना। और दूसरा ये कि जो भी हम अभी, जैसे आपने डाटा की बात की कि डाटाबेस, देखिए अभी हमने जितनी बात की ना, दैट इज वेरिएबल डाटा की बात की, कि जो 10.1 10.2 न्यूमेरिकल वैल्यूज पे इनके डाटा आना शुरू हुआ है। एट्रीब्यूट डाटा की तुमने बात ही नहीं की ना, जैसे जिसका डाटा येस नो, अच्छा बुरा, हाँ ना, तो इनकी भी एक एनालिसिस है, सिक्स सिग्मा में इसकी भी एक एनालिसिस है एट्रीब्यूट डाटा की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसकी एनालिसिस थोड़ी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए जितने भी सिक्स सिग्मा में जो एनालिसिस है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर वो काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें जी, सबसे पूछें जी कितनी पॉपुलेशन है, सब लोग बोलते हैं जी 22 करोड़ और पता नहीं कितने लाख या जो भी है, तो सबने क्या काउंट किया जाके? ऐसा कुछ नहीं है, काउंट नहीं हुआ, दैट इज सैम्पलिंग, आपने प्योर सैम्पलिंग की है डाटा के ऊपर स्टैटिस्टिक्स यूज करते हुए, कराची से इधर से उधर से, फिर जाके एक वैल्यू निकाली जी, पूरे पाकिस्तान की आबादी जो है ना वो 22 करोड़ आबादी है, ठीक है। तो उसमें अभी भी ये जो आबादी निकाली है 95% तक ये चीज सही है, 5% का वेरिएशन इससे भी हो सकता है, गलत हो सकता है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो डिपेंड कर रहा होता है 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल पे कर रहा होता है, सारे एनालिसिस जो हो रहे होते हैं वो सिक्स सिग्मा वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड हो रहे होते हैं। तो यही इस तरह से दुनिया चल रही होती है। अच्छी इसी तरह से जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं क्वालिटी की, इनकमिंग इंस्पेक्शन है जी, वो कहते हैं जी अगर आपने इनकमिंग की इंस्पेक्शन सैम्पलिंग सही करी है तो आपका डिफेक्ट रेशियो जो 95% तक बेहतरीन आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 25 डब्बे आए हैं या 25 लॉट्स आई हैं और आपने एक ही लॉट खोल के सारे सैंपल निकाल लिए, तो वो ऐसी बात है, वो गलत सैम्पलिंग है। आपने 25 के 25 सैम्पलिंग क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है, मतलब सैम्पलिंग करने का भी क्राइटेरिया है, सैम्पलिंग सही करेंगे डाटा भी सही आएगा। तो वही वाली बात है कि जो डाटा आपका जितना ऑथेंटिक होगा, एनालिसिस उतनी ही अच्छी होगी। डाटा ही आपका खराब होगा जो एनालिसिस तो उसके अंदर फायदा नहीं है, तो बेकार है।
सही है राइट भाई, ये बात तो है। तो बहरहाल इसके ऊपर काम चल रहा है काफ़ी, इसी वजह से हम लोग ये सेशन भी अरेंज किए हैं रिलेटेड टू सिक्स सिग्मा, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और ये सारी चीज़ें। और मतलब यही है कि जो लोग एक्सपीरियंस है और जो लोग हेलो आई वुड सजेस्ट आज का नेक्स्ट कोई अगर हम सेशन लें तो अगर हम करते हैं क्वालिटी के ऊपर करते हैं, क्योंकि देखिए क्वालिटी एक बड़ी फील्ड है। अब क्वालिटी कंट्रोल एक अलग है, क्वालिटी एश्योरेंस अलग है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स अलग है, क्यूएमएस अलग है। तो अब इन सब चीजों में फर्क क्या क्या है? अब हर बंदा कहते हैं क्वालिटी वाला बंदा है जी क्वालिटी। अब क्वालिटी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि जी अलग अलग सेक्शन ऑफ, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग डायमेंशन ऑफ क्वालिटी है क्या क्या, और किन का कहाँ पे रोल है कितना। और वो हमारे इन टॉपिक्स से ऊपर बड़ा रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल जो टूल्स लीन में यूज हो रहे हैं, जो टूल्स सिग्मा में यूज हो रहे हैं, और कुछ टूल्स क्वालिटी में यूज हो रहे हैं, वो अक्सर कॉमन भी है, कुछ ऐड भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग इंशाल्लाह ये अभी सीरीज स्टार्ट की है, नॉट रिलेटेड टू अभी कि हम लोग यू कैन से के हम लोग रुक जाएंगे इसके ऊपर। इंशाल्लाह हमारा डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, और रिलेटेड टू मतलब ये करंट टाइम सीरीज हम लोगों ने पूरी इसी वजह से रखी है कि यंग इंजीनियर्स जो हैं, यंग प्रोफेशनल्स जो हैं, और जो कि सिक्स सिग्मा के बाद और चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, तो ये कि इनको और अच्छी से अच्छी नॉलेज हो, लर्निंग और डेवलपमेंट अच्छी हो, जो कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिकली कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस जो है पाकिस्तान में हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो स्कोप है, विजन है बॉक्स फ्रेंड का, के ऑल ओवर द सेक्टर जो है वो एनहांस होता जाए और बढ़ता जाए। जी चले सर, रैप अप करें आज का सेशन। बिल्कुल राहिल भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चाहेंगे कि एक और जो है क्या कहते हैं उसे वो करें, क्या कहते हैं, सेशन आपके साथ रखें नेक्स्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, क्योंकि अभी बीच में ईद भी आ रही है और हमारे पास काफ़ी क्यूरीज और काफ़ी ट्रेनर्स एकदम से हमारे पास आ गए हैं ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनीवेज, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर यंग प्रोफेशनल्स और यंग इंजीनियर? सरोज इज़ वन ऑफ देम, जो कि हमारे पास अभी पास आउट भी हो रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ राहिल भाई लास्ट में पूछूंगा कि दे आर नाउ गोइंग टू फॉर द प्रोजेक्ट एंड थीसिस आल्सो, तो उसके हवाले से आपको क्या कमेंट होंगे कि इनको क्या किस तरीके से, क्योंकि आपका एक्सपर्टी सिक्स सिग्मा में काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू आपका जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आपकी जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, इन लोगों को, बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे और आपका क्या मैसेज होगा यूथ के लिए? थोड़ा ये मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं आपको देखें फाइनल ईयर के ऊपर जब बंदा आता है तो अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हम बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट करते हैं और कुछ यूनिक चीज करते हैं। अच्छा, नॉर्मली ऐसा हो नहीं पाता कि लोग बड़े मुश्किल प्रोजेक्ट्स अपने फाइनल में ले लेते हैं और फिर जब उनके फाइनल एग्जाम्स आते हैं तो वो फिर उस टाइम ये कहते हैं कि जिस तरह से खत्म हो मुझे प्रोजेक्ट ना, हमें एग्जाम की तैयारी भी करनी है और हमें प्रोजेक्ट भी करना है। तो मेरा देखें एक मशवरा ये कि जो प्रोजेक्ट्स जो लें ऐसा लें कि जो आप कर भी सकें, डुएबल हो, आपके एग्जाम की स्टडी के साथ साथ वो प्रोजेक्ट भी आराम से आप कर लें और फुलफिल करें उसकी डिमांड नीड्स को ना। सिर्फ उसको ऐसा ना करें जी टाइमिंग जी आपको बस करना है और यार इसको जमा कराना है, बस जमा करा दो, फट जान छुड़ाओ इससे, ऐसा ना हो। प्रोजेक्ट वो करें जो आपको लगे कि जी हम अपने पेपर्स के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को भी टाइम दे सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को भी पूरा करें और उस एग्जाम्स को भी पूरा अच्छी तरह से देखें। और अभी सरोज का काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है क्योंकि ये भी समझ लें डाटा कलेक्शन पे बैठा हुआ है, सारा डाटा इसके पास आ रहा है। और चाहे वो सिक्स सिग्मा हो, चाहे वो लीन हो, चाहे वो अभी लास्ट ओई के ऊपर चीजें थी, तो ये तो माशाल्लाह बड़ा एक्सपर्ट होता चला जाएगा। तो यही वो डाटा है, अगर इस डाटा को सही यूटिलाइज नहीं किया तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि ये एंड हो गया इसका तो सीन ना। मिक्स सब चीजों को ना करें। मेरा एक मशवरा ये कि जी फॉर एग्जाम्पल सिक्स सिग्मा लीन अलग है, एक साथ यूज कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। जैसे ओई और ये सब चीजें, ये अलग अलग हेड्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, इन सबको मर्ज करेंगे जब कर सकते हैं जब इसमें एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है, वरना इसको इंडिविजुअल लेके चले तो बेहतर है। अभी भी देखिए जैसे काइजन और क्यूसीसी लोग मर्ज कर रहे होते हैं, यार काइजन क्यूसीसी, अरे काइजन इज अ इंडिविजुअल एक्टिविटी, क्यूसीसी इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। तो वो इन चीजों इतनी डाटा जब बहुत सारा आ जाता है तो फिर मिक्सअप होने के चांसेस होते हैं। तो इसको अलग अलग ही रखिएगा, मेरा सजेशन ये है, बाकी आप बेहतर समझ।
बाकी यूथ के लिए क्या पैगाम है आप लोगों के लिए? यूथ हमारे थल की भी यूथ है और काफी यूथ है नॉट रिलेटेड टू मतलब, तो बताइए। यूथ तो खैर तल में बची नहीं। बस पैगाम सिर्फ इतना ही है कि देखिए जी, बी क्रिएटिव। क्रिएटिव होने के लिए आपको सिक्स सिग्मा नहीं करना, क्रिएटिव होने के लिए आपको ओई नहीं करना, सर्टिफिकेशन नहीं करनी। क्रिएटिव होने के लिए आपको अपना दिमाग चलाना है जी। कौन सी चीज कहाँ पे राइट जगह फिट हो रही है, दैट इज योर क्रिएटिविटी। किस तरह से चीजें समझानी है, किस तरह चीजें समझनी है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है, दैट इज योर क्रिएटिविटी। लेकिन इंजीनियरिंग भी सब कर रहे होते हैं, डॉक्टर भी सब बन रहे होते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, कोई बहुत बुरा डॉक्टर होता है। फर्क क्या होता है जी, उसका उसके अप्रोच का फर्क होता है। अब वो कोई आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद ही समझनी होती है, खुद ही सीखनी होती है। जो किताबें आपने पढ़ी, वो किताबें सबने पढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन फर्क क्यों आ जाता है? वो आपकी एबिलिटी की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से। तो बी क्रिएटिव, थिंक बिग। अच्छा राहिल भाई, मैं सजेस्ट करूंगा कि हम लोग पहले कमेंट्स ले लेते हैं। कुछ ग्रीटिंग्स भी आई हुई हैं। सकलैन जफर साहब, राहिल सर द ग्रेट। ये बहुत केपेबल आदमी है। फ्रेश था, मेरे पास ही आया था, और अभी मैं इनकी एक बात शेयर कर लेता हूँ, मुझे करनी नहीं चाहिए लेकिन कर लेता हूँ। ये जो सकलैन साहब है, इन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और उन्होंने तकरीबन सारे सवालों का गलत जवाब दिया, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से दिया। और इनका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मुझे पता था ये बंदा कुछ ना कुछ कर जाएगा, और माशाल्लाह से उसके बाद हमने इनको अपॉइंट किया और इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, और हर चीज जो काम इनको दिया गया उन्होंने बड़ा अच्छी तरह फुलफिल किया। तो वही वाली बात है कि जरूरी नहीं कि जी कि वो भी, जैसे इंटरव्यू में अगर आप सारे सवाल के जवाब गलत देते हैं तो कौन आपको वो करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है कि आपको पता है कि यार इसके अंदर एक विलिंगनेस का एलिमेंट नजर आ रहा है। इसको आता नहीं है, लेकिन ये आज जाएगा क्योंकि ये सीखने के मूड में है। विलिंगनेस का एलिमेंट इसमें बहुत ज्यादा। तो आई वुड लाइक, मैं आप इनको मेंशन करना चाह रहा था सिक्लैन को। आई थिंक यू वुड माइंड कि मैंने ये बात बता दी। अच्छा, ये लास्ट कमेंट है, उसके बाद फिर हम इसको रैप अप करते हैं। बाकी कमेंट्स आते रहेंगे हमारे पास, उसके बाद फिर हम इनको एंटरटेन हम बाद में भी कर सकते हैं ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप। ओके, तो ये तला का लास्ट मैसेज है, ये आप ले सकते हैं सर। रोड मैप टू सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट। जी बिल्कुल। लेकिन इस सिक्स सिग्मा ब्लैक, ये जो बेल्ट है ना, मैं तरह इसका ही बता दूं। देखिए, जो जो इंट्रोडक्शन है सिर्फ सिक्स सिग्मा का, दैट इज येलो बेल्ट। तो उसमें सिर्फ आपको अवेयरनेस मिलती है कि जी सिक्स सिग्मा ये होता है, ये नहीं होता। जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो प्रोजेक्ट करने वाले लोग होते हैं, दैट इज ग्रीन बेल्ट। वो टीम होती है जिन्होंने ग्रीन बेल्ट किया था, जो कि डूवर्स होते हैं। उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है ब्लैक बेल्ट, यानी कि एक ब्लैक बेल्ट के अंडर में 3-4 ग्रीन बेल्ट होंगे, तो वो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कोई सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक होता है मास्टर ब्लैक बेल्ट, वो इनको सिर्फ गाइड कर रहा होता है, वो प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहा होता है कि हाँ जी ये सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट चार्टर में अप्रूव कर रहा हूँ, यू कैन डू दिस प्रोजेक्ट। तो लेकिन मिसाल वाली बात ये कि जो ग्रीन बेल्ट है, दैट इज बहुत एसेंशियल कि वो डूअर्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, लाइन पे जाके प्रोजेक्ट पे डाटा लेना, उसको इंप्लीमेंट करना, टूल यूज करना, अल्टीमेटली कोई एंड रिजल्ट पे निकल के आना। ठीक है राहिल भाई, तो ये यूथ के लिए आपका पैगाम है छोटा सा कि मतलब अगर इफ़ यू वांट टू गो, मतलब क्या कहते हैं, तला के लिए भी अगर बात करें या किसके लिए बात करें, तो यू सजेस्ट कि अगर जो सिक्स सिग्मा लाइन पे या लीन पे आना चाहे तो दे विल अटेम्प्ट दिस सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट फर्स्ट, तो ताकि उसको थोड़ा सा अवेयरनेस हो, देन दे गो फॉर दी ब्लैक बेल्ट एंड ऑल दैट। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू राहिल भाई फॉर योर वॉश योर बेस्ट। एक और कमेंट है आपके लिए ओके। अच्छा राहिल भाई, काफ़ी मज़ेदार कन्वर्सेशन है लेकिन ये कि टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेन है। मतलब काफ़ी अच्छा आपके साथ सेशन रहा, और काफ़ी कमेंट्स और आपके सेशन में काफ़ी अच्छे रिस्पांस आ रहा है और फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो मतलब काफ़ी लोगों के हम कमेंट शायद ना ले पाएँ, लेकिन उसकी ये नहीं है कि ये लोग मतलब हर्ट हो, हम बिल्कुल इनको एंटरटेन करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड लाइक एंड लव टुवर्ड दिस सेशंस। तो और राहिल भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह हम आपसे चाहते हैं कि एक सेशन और अच्छे तरीके, एक और अच्छा अरेंज करें, नॉट अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक, क्योंकि रमज़ान एंड है और ईद आने वाली अपकमिंग है। आफ्टर ईद जो है वो आप हमारे साथ एक और सेशन रख पाइए, ठीक है? बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी सर। कुछ कह रहे हैं? हाफिज।